यदि आज आपको ये पता चल जाए कि आपके जीवन के केवल कुछ क्षण ही शेष है, तो क्या आप वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं? क्या आप धन कमाने की चिंता करेंगे? क्या आप लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे? क्या आप अपने अपमान, अपनी इच्छाओं और अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं को लेकर दुखी रहेंगे? या फिर पहली बार जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझने का प्रयास करेंगे? महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य मरने से नहीं डरता, वो इस बात से डरता है कि उसने जीवन जिया ही नहीं। इसी सत्य को समझने के लिए एक दिन राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से एक अत्यंत गहरा प्रश्न पूछा। राजा जनक ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मैं देखता हूं कि संसार का प्रत्येक मनुष्य मृत्यु से भयभीत है। कोई धन जोड़ रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, कोई संबंधों को पकड़कर बैठा है, परंतु अंत में सब कुछ यही छूट जाता है। यदि जीवन इतना क्षण भंगुर है तो मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? और यदि किसी के जीवन के कुछ क्षण ही शेष हो तो उसे सबसे पहले क्या समझना चाहिए? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो कभी न कभी अपने भीतर जागता है। सुनो, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो स्वयं को शरीर मान लेता है। यही भूल उसके सभी भय, दुख और बंधनों का कारण बनती है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या शरीर को अपना मानना गलत है? हम इसी शरीर से देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। अष्टावक्र बोले, राजन, शरीर तुम्हारा साधन है, तुम स्वयं नहीं। जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र पहनता है पर वस्त्र स्वयं व्यक्ति नहीं होता, वैसे ही ये शरीर आत्मा का वस्त्र है। जब मनुष्य वस्त्र को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है, तभी मृत्यु का भय जन्म लेता है। जनक गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने पूछा, तो क्या मृत्यु वास्तव में अस्तित्व का अंत नहीं है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, मृत्यु केवल परिवर्तन है। जैसे सूर्य अस्त नहीं होता, केवल हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, वैसे ही आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। कुछ क्षण मौन रहा, फिर अष्टावक्र बोले, परंतु समस्या मृत्यु नहीं है। समस्या ये है कि मनुष्य जीवन भर सोया रहता है और जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने जीवन को समझा ही नहीं। जनक ने पूछा, गुरुदेव, मनुष्य सोया हुआ कैसे है? वो तो दिन रात कर्म करता है, संघर्ष करता है, परिवार चलाता है। अष्टावक्र हंस पड़े। उन्होंने कहा, राजन, वही तो उसकी नींद है। वो बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त है कि स्वयं को भूल गया है। वो धन को जानता है पर स्वयं को नहीं। वो संसार को जानता है पर अपने मन को नहीं। वो दूसरों की कमियों को देखता है पर अपनी अज्ञानता को नहीं। जनक ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो। स्वप्न में वो राजा बन जाए, महल बना ले, सेना बना ले, असंख्य धन इकट्ठा कर ले, पर जैसे ही उसकी आंख खुलेगी सब समाप्त हो जाएगा। राजन, संसार भी ऐसा ही स्वप्न है। अंतर केवल इतना है कि ये स्वप्न थोड़ा लंबा है। जनक ने पूछा, यदि ये सब स्वप्न है तो क्या हमें संसार छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र बोले, नहीं, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अज्ञान छोड़ने की आवश्यकता है। समस्या महल में नहीं है, समस्या उस मोह में है जो महल के प्रति पैदा हो जाता है। समस्या परिवार में नहीं है, समस्या उस आसक्ति में है जो व्यक्ति को भीतर से बांध देती है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि जीवन के कुछ ही क्षण बचे हों तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? अष्टावक्र गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यदि वास्तव में तुम्हें पता चल जाए कि जीवन के कुछ क्षण ही शेष है, तो सबसे पहले उन सभी बातों को छोड़ दो जो तुम्हें भीतर से जकड़े हुए हैं। अपनी शिकायतें छोड़ दो, अपनी घृणा छोड़ दो, अपना अहंकार छोड़ दो, अपने भय छोड़ दो, क्योंकि मृत्यु के द्वार पर पहुंचकर इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जनक की आंखें नम हो गई। उन्होंने पूछा, तो फिर क्या साथ जाएगा? अष्टावक्र बोले, केवल तुम्हारी चेतना, केवल तुम्हारी जागरूकता, केवल तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, बाकी सब यही रह जाएगा। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, राजन, मृत्यु से पहले जाग जाना ही मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो मृत्यु आने से पहले जाग जाता है उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, और जो जीवन भर सोया रहता है उसके लिए जीवन भी बोझ बन जाता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव,
जागरण का पहला संकेत क्या है? अष्टावक्र बोले, जब मनुष्य पहली बार स्वयं से ये प्रश्न पूछता है, मैं वास्तव में कौन हूं, तभी उसकी यात्रा शुरू होती है और उसी क्षण उसके भीतर का अंधकार टूटने लगता है। राजा जनक मौन हो गए। उनके भीतर जैसे कोई नया द्वार खुल रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि जीवन का वास्तविक प्रश्न धन, सत्ता या प्रतिष्ठा नहीं है। वास्तविक प्रश्न स्वयं को जानना है। और शायद इसी कारण अष्टावक्र बार बार कह रहे थे, राजन जाग जाओ, समय बहुत कम है। जिस सत्य को आज नहीं जानोगे उसे मृत्यु के समय जानना बहुत कठिन होगा। राजा जनक कुछ देर तक मौन बैठे रहे। अष्टावक्र के शब्द उनके हृदय में उतर चुके थे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि मृत्यु निश्चित है और जीवन के क्षण सीमित हैं, तो मनुष्य सबसे बड़ी भूल कौन सी करता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो जीवन को स्थायी मान लेता है। वो सोचता है कि अभी बहुत समय है, कल साधना कर लूंगा, कल स्वयं को जान लूंगा, कल जीवन बदल लूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। जनक ने पूछा, क्या यही कारण है कि अधिकांश लोग मृत्यु के समय पछताते हैं? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, मृत्यु के समय मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का उतना दुख नहीं होता जितना उन कार्यों का होता है जिन्हें वह करना चाहता था लेकिन कभी कर नहीं पाया। उसे दुख होता है कि उसने अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकाला। उसे दुख होता है कि उसने संसार को तो बहुत महत्व दिया पर स्वयं को कभी नहीं जाना। फिर अष्टावक्र ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति जीवन भर एक घर बनाता रहे, वर्षों तक वो उसी में लगा रहे, हर दिन ईंट जोड़ता रहे, दीवारें सजाता रहे, लेकिन जिस दिन घर पूरा हो उसी दिन उसे वहां से जाना पड़े, तो बताओ उसका दुख किस बात का होगा? जनक बोले, गुरुदेव, उसे लगेगा कि उसने अपना पूरा जीवन ऐसी चीज में लगा दिया जो अंततः उसकी थी ही नहीं। अष्टावक्र मुस्कुराए, यही तो संसार की कहानी है राजन। मनुष्य जीवन भर उन चीजों को अपना मानता है जो वास्तव में कभी उसकी थी नहीं। जनक ने पूछा, तो फिर वास्तव में हमारा क्या है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, केवल तुम्हारी चेतना, केवल तुम्हारा साक्षी भाव, केवल वो आत्मा जो सब अनुभव करती है पर किसी अनुभव से बंधती नहीं। कुछ देर बाद जनक ने फिर पूछा, गुरुदेव, संसार में रहते हुए मनुष्य जागृत कैसे रहे? अष्टावक्र बोले, हर दिन स्वयं को मृत्यु की याद दिलाओ। ये मत सोचो कि मृत्यु डराने वाली बात है। मृत्यु सबसे बड़ी गुरु है। जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है वो जीवन को सही ढंग से जीता है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, मृत्यु को याद रखना जीवन को बेहतर कैसे बना सकता है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि समय सीमित है, और जब समय सीमित दिखने लगे तब तुम व्यर्थ बातों में ऊर्जा नष्ट नहीं करोगे, तब तुम लोगों की आलोचना से नहीं टूटोगे, तब तुम अपमान से नहीं जलोगे, तब तुम छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे नहीं भागोगे, तब तुम केवल उसी पर ध्यान दोगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जनक ने पूछा, और वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है? अष्टावक्र ने कहा, स्वयं को जानना, अपने भीतर लौटना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। फिर अष्टावक्र ने एक गहरा प्रश्न पूछा, राजन, यदि आज रात तुम्हें ये ज्ञात हो जाए कि कल सूर्योदय देखने का अवसर नहीं मिलेगा तो तुम क्या करोगे? जनक कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, मैं अपने मन से सभी शिकायतें निकाल दूंगा। मैं उन लोगों को क्षमा कर दूंगा जिन्होंने मुझे दुख दिया। मैं ईश्वर का स्मरण करूंगा और अपने भीतर शांति खोजूंगा। अष्टावक्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यही जागरण है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये सब मृत्यु के एक दिन पहले नहीं करता, वो आज ही कर लेता है। जनक ने पूछा, क्या यही मुक्त जीवन है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, मुक्त जीवन वही है जिसमें मनुष्य वर्तमान में जीता है, जहाँ न अतीत का बोझ हो न भविष्य की चिंता, जहाँ केवल जागरूकता हो। फिर उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुक्ति अभी और इसी क्षण मिल सकती है, जब तुम अपने मन की पकड़ से बाहर निकल जाओगे, जब तुम अपने विचारों को स्वयं समझने लगोगे, जब तुम जान जाओगे कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हो। जनक की आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति अभी भी मोह, भय और इच्छाओं में फंसा हो तो क्या वह भी जाग सकता है? अष्टावक्र बोले, निश्चित रूप से।
जागरण किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ये हर मनुष्य की संभावना है। बस उसे एक निर्णय लेना होगा। उसे तय करना होगा कि वो भ्रम में जीना चाहता है या सत्य में। फिर अष्टावक्र ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, राजन, ध्यान से सुनो। जीवन बहुत छोटा है। लोग सोचते हैं कि उनके पास वर्षों का समय है, लेकिन वास्तव में किसी के पास अगला क्षण भी निश्चित नहीं है। इसलिए जो सत्य जानना है आज जानो, जो प्रेम करना है आज करो, जो क्षमा करनी है आज करो, जो जागना है आज जागो। जनक ने सिर झुका दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके भीतर वर्षों से जमा अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा हो। अष्टावक्र ने अंतिम बार कहा, जब मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आए तो वो तुम्हें सोया हुआ न पाए, वो तुम्हें जागा हुआ पाए, वो तुम्हें भयभीत न पाए, वो तुम्हें शांत पाए। क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए मृत्यु अंत नहीं होती, वो केवल एक द्वार होती है, एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि अनंत की ओर एक नया प्रवेश। और उसी क्षण राजा जनक के हृदय में ये सत्य स्पष्ट हो गया। जीवन का उद्देश्य अधिक समय तक जीना नहीं है, जीवन का उद्देश्य जागकर जीना है। क्योंकि जो जाग गया उसने जीवन का सार पा लिया, और जो सोया रहा उसने पूरी उम्र जीकर भी कुछ नहीं पाया। तभी अष्टावक्र ने कहा, राजन, जीवन के कुछ क्षण बचे हैं या अनेक वर्ष, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर केवल इतना पड़ता है कि तुम जागे हुए हो या सोए हुए। कुछ देर बाद उन्होंने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन अज्ञान में बिताकर अब जागना चाहता हो तो क्या उसके लिए बहुत देर हो चुकी है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, सत्य के मार्ग पर कभी देर नहीं होती। देर केवल तब होती है जब मनुष्य जागने से इनकार कर दे। एक अंधेरे कमरे में यदि 1000 वर्षों से अंधकार हो तो क्या प्रकाश आने में भी 1000 वर्ष लगेंगे? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, एक दीपक जलते ही अंधकार समाप्त हो जाएगा। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही चाहे मनुष्य ने जीवन भर अज्ञान में समय बिताया हो, लेकिन जिस क्षण उसके भीतर जागरूकता का दीपक जलता है उसी क्षण उसकी यात्रा बदल जाती है। फिर उन्होंने आगे कहा, राजन, संसार के लोग समय को बचाने में लगे हैं पर स्वयं को खो रहे हैं। वे धन बचाते हैं, वे वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, वे भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जो सबसे मूल्यवान है वो ये वर्तमान क्षण है। जिसने वर्तमान को खो दिया उसने जीवन को खो दिया। राजा जनक ने पूछा, तो क्या जागरण का अर्थ वर्तमान में जीना है? अष्टावक्र बोले, वर्तमान में जीना उसका पहला चरण है। जागरण का वास्तविक अर्थ है स्वयं को पहचानना। जब तुम समझ जाते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब संसार बदलता नहीं, लेकिन उसे देखने का तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। वन में सूर्य अस्त होने लगा था, आकाश सुनहरे रंग से भर गया। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, मृत्यु से पहले जागने का अर्थ ये नहीं कि तुम संसार छोड़ दो, इसका अर्थ है कि तुम भ्रम छोड़ दो, अपनी झूठी पहचान छोड़ दो, अपने भय छोड़ दो और उस सत्य को पहचानो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। राजा जनक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अष्टावक्र के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ। जीवन की लंबाई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं उसे कितनी जागरूकता के साथ जीता हूँ। अष्टावक्र ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही अष्टावक्र गीता का सार है। राजन, जो आज जाग गया उसने जीवन पा लिया, और जो कल का इंतजार करता रहा वो स्वयं को खो देता है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, जीवन के कुछ क्षण बचे हैं, अब जाग जाओ, क्योंकि सत्य की खोज के लिए अगला जन्म नहीं, ये क्षण ही पर्याप्त है। मित्रों, महर्षि अष्टावक्र का संदेश स्पष्ट है। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए जीवन भी उत्सव है और मृत्यु भी। यदि ये ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, मैं आज से जागरूक होकर जीऊंगा। धन्यवाद।